.NET क्लासेस, योर सिलेक्शन आवर एम्बिशन। जी हाँ, अब आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET क्लासेस को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET क्लासेस। .NET क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो ITI का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करना है और क्या नहीं करना है, कैसे आप लोगों को मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, सारी ट्रेडों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप लोगों की क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और आप लोगों को कैसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहले आप लोगों का होता है रिटन। ठीक है, रिटन वर्क आप लोगों का होता है। तो रिटन वर्क किसी भी ट्रेड के, आप सारी ट्रेडों में रिटन वर्क यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, तो सारी ट्रेडों में यहाँ पर रिटर्न वर्क होता है। तो रिटर्न वर्क में आप लोगों को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी दिया है, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4, जितने भी क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। कॉपी जो है आप लोगों की वो 2 या 3 पेज की या 1 पेज की, जो भी कॉपी आप लोगों को मिलेगी उस कॉपी में आप लोगों को उस हिसाब से डिवाइड करना है कि ये आपके तीनों चारों क्वेश्चन जो हैं आराम से अटेम्प्ट हो जाएँ। ठीक है, भले किसी क्वेश्चन में आप लोगों को रिटर्न के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रोसेस या कोई वर्किंग वगैरह नहीं लिखना है, फिर भी उसमें कोई टेबल है या कोई परफॉर्म करने का ही क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालें और उसको उसकी टेबल बना दें, डायग्राम बना दें। तो कुछ भी आप इस टाइप से करके चारों क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, कई बार ये होता है कि ये क्वेश्चन में सिर्फ परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल, तो आप उसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब एग्जामिनर जब उस कॉपी को चेक करता है तो उसमें आप लोगों को नंबर दे ही नहीं पाता है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है, चारों क्वेश्चनों को, तीनों चारों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बारे में आप लोगों को पूरी प्रोसेस लिखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ होती है आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करना है। आप लोग चाहे इलेक्ट्रीशियन से हैं चाहे फिटर से हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म वहाँ पे करना पड़ेगा, या किसी भी ट्रेड से हैं तो परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों को जैसे कोई भी कनेक्शन आ जाते हैं, सपोज आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो कोई भी हाउस वायरिंग के कनेक्शन करना है, या कोई भी अमीटर, वोल्ट मीटर, इन लोगों को आपस में कनेक्ट करना है, कोई लोड कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन का। फिटर का हो गया आप लोगों का क्या कि आप लोगों को फिटर में कोई भी जॉब दे दिया जाता है तो जॉब को आप लोगों को बनाना है, उसकी मार्किंग करना है प्रॉपर। ठीक है, मार्किंग करने के बाद आप लोगों को उसको कट करना है, कट करने के बाद उसको फाइल से रफ करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का ये हो जाता है परफॉर्मेंस का। इसके बाद तीसरी चीज़ आप लोगों की जो आती है वो होता है, सबसे मेन होता है वाइवा। ठीक है, तो वाइवा जो रहता है, आप किसी भी ITI में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ITI में प्रैक्टिकल देने के लिए गए हैं, चाहे आपकी ITI में प्रैक्टिकल है, तो आपको बाहर से एक इंस्ट्रक्टर आता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर आता है जो कि आप लोगों का वाइवा लेता है। तो वाइवा जो लेने के लिए जो भी आता है, तो वो किसी गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर किसी गवर्नमेंट ITI से कोई भी फैकल्टी आती है, तो इंस्ट्रक्टर के लिए वो वहाँ से इंस्ट्रक्टर आते हैं, तो वो आप लोगों का वाइवा लेते हैं। तो वाइवा में जो है आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप लोगों ने जो की है, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। प्लस आप लोगों की बेसिक चीज़ें वाइवा में पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई आपसे कोई वर्किंग वगैरह या कोई बहुत बड़ी प्रोसेस वगैरह नहीं पूछेगा। ठीक है, 2 3 4 बच्चे एक साथ बैठते हैं, उनका वाइवा एक साथ होता है। तो वाइवा में आपसे नॉर्मली जैसे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। ठीक है, जैसे फिटर में है तो कोई टूल्स वगैरह के नाम पूछ लेंगे आप लोगों को, ये किस टूल से आप लोगों ने बनाया है। तो यही सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोगों की वाइवा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वाइवा के लिए आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल जाता है। जैसे आप लोगों का रिटर्न वर्क हो गया है, उसके बाद आप लोग सीधे चले जाएंगे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। अब परफॉर्म करने के बाद आप लोगों का जो वाइवा में जो गैप मिलता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गैप मिलता है। तो आप लोगों ने जो रिटर्न किया है उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें, जो परफॉर्म किया है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो आपने प्रैक्टिकल किया है उसी से रिलेटेड ही आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब वाइवा तक आप लोग पहुँचते हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल देने जब भी आप जाते हैं तो प्रैक्टिकल में
तो जब आप वाइवा देने जाते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ प्रिपेयर करके ही जाना है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वाइवा में आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बट आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोगों से जो इंस्ट्रक्टर है उससे किसी भी चीज़ को लेके बहस नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ को लेके बहस नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप कहीं भी जाते हैं प्रैक्टिकल देने तो आप लोगों की 99% ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप लोगों को वहाँ पे कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्टर जो है वो फेल नहीं करता है, ठीक है। आप लोग यदि ये तीनों चीज़ अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप लोग पास ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। बट आप लोगों को अधिकतम नंबर चाहिए, ठीक है। यदि ज़्यादा नंबर चाहिए हैं तो आप लोगों को आपका वाइवा जो है वो बहुत अच्छे से जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप रिटर्न देंगे तो यहाँ पर आप लोगों के साइन होंगे, ठीक है। जब वाइवा देने जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के साइन होंगे, 2 जगह आप लोगों के शीट में साइन होते हैं। तो ये रिटर्न वर्क आप लोगों ने कर दिया, यहाँ पे आपने वाइवा दे दिया, ठीक है। भले आपका वाइवा ज़्यादा अच्छा नहीं गया हो बट आप फिर भी ये चीज़ ध्यान रखें कि आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। बट आप लोगों को क्या नहीं करना है कि आपको इंस्ट्रक्टर से किसी भी चीज़ को लेके बहस नहीं करनी है। कोई भी फैकल्टी है या कोई भी टीचर है वहाँ पे आपको मिसबिहेव नहीं करना है। यदि आप ये करते हैं तो आप अननेसेसरी वहाँ पे फेल होने के भागीदार बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भले आप लोग कम नंबर आए मगर आप लोगों को फ़ेल वहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। यदि आप फेल होते हैं तो आप आपकी ही गलती से वहाँ पे फेल होंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ बता दी है यहाँ पे कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा, परफॉर्मेंस होगी, आपकी वाइवा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से ही रिलेटेड आप लोगों के वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक चीज़ें आएंगी, तो आप लोगों को इसकी पूरी प्रिपरेशन करके ही जाना है। और प्रैक्टिकल में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, वही सारी चीज़ें जो मैंने ईडी के पेपर के टाइम आप लोगों को बताई थी कि आप लोग आपका आईडी कार्ड वगैरह, फ़ोटो वगैरह, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। और ईडी में भी आप लोगों ने देखा है कि जो हम लोगों ने बताया था वो सारे ही क्वेश्चन वहाँ पर ईडी में पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने ईडी का पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा और आप वहाँ पर पास हो गए होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल में भी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग वहाँ पर कोई भी गलती ना करें, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे पास हो जाएंगे और ये सारी चीज़ आप लोगों को करना है वहाँ पे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।